जो बैठे हुए मौलाना साद साहब ने कोरोना का वायरस पैदा किया है, ये खोज पूरी दुनिया को पहुंचाने वाला उत्तर दिल्ली का सबसे काबिल पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था। इसकी खोज से अमेरिका के लोग, ब्रिटेन के लोग, इसके इल्म से काफी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे उनकी तरक्की हुई, उन्होंने कोरोना की दवा निकाली। ये खोज इसी आपकी दिल्ली में हुई थी। साथियों, बाद में यह पता लगा कि वो दिल्ली का काबिल मुख्यमंत्री जिसके बारे में चर्चा होती थी, बड़ा आला तालीम याफ्ता है, आज 6 महीने तक जेल काट के आया है। किस बात के लिए? शराब घोटाले का आरोपी है। और उस शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अरे शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल, बताओ कि जिस दिन तुमने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से निकाला था, उस दिन तुम कहते थे कि ये आदमी गलत है, गलत लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। अरे शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल, जवाब दो, तुम सत्ता पे बैठने के काबिल हो ही नहीं। साथियों, ताहिर हुसैन को इसलिए नहीं निकाला गया था कि उनके ऊपर चार्जेस थे। ताहिर हुसैन को इसलिए निकाला गया था कि वह मुसलमान था और मुसलमानों की वोटों की जरूरत खत्म हो चुकी थी, सरकार बन चुकी थी। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे मंत्रिमंडल में मनीष सिसोदिया जेल में गया, मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोपी तुमने क्यों नहीं निकाला? साथियों, मैं तुमने पूछना चाहता हूं, शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह तुम्हारे यहां विधायक मंत्री सांसद है, संजय सिंह को तुमने क्यों नहीं निकाला? जवाब दो दिल्ली की जनता को। इसलिए कि वो मुसलमान नहीं था। साथियों, दिल्ली की विधानसभा में सुरेंद्र जैन विधायक है तुम्हारा, ऐसा घोटाले के आरोपी, जवाब दो सुरेंद्र जैन तुम्हारे दिल्ली की विधानसभा में कैसे है? शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल, जवाब दो तुम्हारे यहां सोमनाथ भारती कैसे तुम्हारी पार्टी में मौजूद है? तुम्हारी पार्टी के 16 विधायक जेल गए, निकाला कौन गया? सिर्फ मुसलमान। जिस विधानसभा सीट पर हम बैठे हैं, खड़े हैं आज, यहां से आज तक की जो विधानसभा, पिछली विधानसभा थी, वहां पर हाजी यूनुस साहब विधायक थे आपकी पार्टी से। उनका टिकट काटा क्यों गया? क्योंकि उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और वो दाढ़ी आरएसएस वालों को पसंद नहीं थी। उनके सर पर टोपी थी, वो काफी आरएसएस वालों को पसंद नहीं थी। साथियों, अगर आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में बसने वाला मुसलमान इन लुंगी वालों से, इन धोती वालों से डरता है, तो कोई नहीं डरता। ये डरने की अफवाह फैलाई जाती। बताओ, 10 साल से दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान डर गया? कहीं डरा? वोट के दिन डराया जाता है। क्या आपके मोहल्ले में कबाब बिकना बंद हो गया? आपके मोहल्ले में क्या गोश्त नहीं बिकता? कोई आदमी डर के मारे किबाड़ा बंद करके अंदर रहता है क्या? अगर आप 3 बजे रात में भी जाओ मुस्लिम मोहल्लों में, तो मुस्लिम मोहल्ला आबाद रहता है और एक जिंदा दिल कौम का सबूत देता है। चले जाओ केजरीवाल के मोहल्ले में, चले जाओ केजरीवाल की बिरादरी
10 बजे के बाद मातम होता है। आप जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। जिस विधानसभा में आज हम खड़े हैं, इस विधानसभा में आपकी आबादी इतनी है कि अगर आप अपने वोटों को एक मरकज़े सियासी पर, मजलिस के झंडे पर वोट देंगे, हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहली पसंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना मानकर पतंग निशान पर वोट देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उसके 3 गुना वोट अकेले आपको मिलेंगे। क्या यह सच नहीं है? अगर ऐसा करने में आप कामयाब नहीं हैं तो ये तुम्हारी कम हिम्मती, बुजदिली और बेहिसी है। अपने घर में बैठ करके मातम करते हो कि भाजपा आ जाएगी। भाजपा आकर के दिल्ली में तुम्हारा क्या कर लिया? साथियों, इस दिल्ली में मरकज के मौलाना साद साहब को आरोप बनाने वाले, मौलाना कलीम साहब को आरोपी बनाने वाले इस केजरीवाल को सफाया करने की स्थिति में आप हो। एक समय ऐसा था जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। जिस दिन से मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना बंद किया, खास करके मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में पिछले 25-30 साल से कभी कांग्रेस की बहुनी नहीं हुई। केजरीवाल अगर उत्तर दिल्ली की सत्ता पे है तो तुम्हारे दम पर है, किसी और के दम पर नहीं है। मुसलमानों अगर इलेक्शन के दिन तुम वोट देने नहीं निकलोगे तो केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी। अभी मैं दो दिन से ओखला में था। ओखला के विधायक अमानुल्लाह ने एक बात कही, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के शान में गुस्ताखी की और ये कहा कि बताओ मजलिस ने क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं, सुनो, ओखला के विधायक अमानुल्लाह खान, तुम्हारे शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल ने क्या किया बताओ। ओवैसी साहब वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने पार्लियामेंट में CA/NRC का बिल फाड़ा। उसके पहले और उसके बाद तुम्हारे नेता ने क्या किया बताओ। ओवैसी साहब अकेले आदमी थे जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज उठाई। बताओ तुम्हारे नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। ओवैसी साहब अकेले आदमी थे जिन्होंने 3 तलाक पर पार्लियामेंट में आवाज उठाई। बताओ तुम्हारे शराब के घोटाले बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। बताओ मुजफ्फरनगर दंगे पर तुम्हारे शराब के आरोपी अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। बताओ नासिर, पहलू खान और तमाम मॉब लिंचिंग में मारे गए मुसलमानों पर तुम्हारे अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। बताओ अमानतुल्लाह, तुमने क्या कहा। हिजाब पर तुम्हारे लोगों ने क्या कहा। 370 पर ओवैसी साहब बोले तुम्हारा शराब का आरोपी अरविंद केजरीवाल बैठकर थपथपा रहा था। यह किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, और जो तुम और तुम्हारी पार्टी रहती दुनिया तक नहीं कर सकती। साथियों, आज जरूरत इस बात की है, न डरने की बात की है, न समझने की बात की है। बात इस बात की है कि अगर आप चाहोगे तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को मिटाने की बात करने वाले लोग आपके कदमों में सर रख करके आपके मजलिस से टिकट की भीख मांगेंगे। इसको समझने की जरूरत है। आपकी आबादी का, जिस दिन आपकी आबादी का 50%, बाकी लोग जहां गुलामी कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, 50% से ज्यादा लोग इस झंडे पर, पतंग निशान पर अपने वोट के हैसियत से तब्दील होंगे, अपने वोट की शक्ल में तब्दील होंगे। ये मुसलमानों की मिटाने की बात करने वाले लोग अपना मत्था मजलिस के ओहदेदारों के पैर पर रख करके
अपने टिकट की भीख मांगेंगे, आपकी मोहब्बत में नहीं, आपके मोहब्बत में नहीं, अपनी कामयाबी के लिए। और आप सरकारें बनाने वाले हो, ये समझो, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल क्या अल्लाह का मानने वाला है? क्या कलमा पढ़ने वाला है? आपका रहनुमा वरिष्ठ वैसी एक अल्लाह का मानने वाला है, एक अल्लाह के मानने वाले आप हो। इंशाअल्लाह कामयाबी होगी अगर आप अहद करोगे, नहीं अहद करोगे ये तुम्हारी नाकामी होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा।